ने गलती से इस लड़की को जख्मी कर दिया, इसलिए वो अपने सैनिकों से डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलता है और ज़ेंशी को उठाकर अपने घर लेकर आता है, जहां हम शैंग की माँ और उसकी एक लवर यानी यूही को देखते हैं, जो कि शैंग को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है, मगर शैंग उसे लाइक नहीं करता। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ज़ेंशी को चेक करते हैं, जिसके बाद वो होश में आती है, मगर वो यहाँ सबके सामने ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसे कुछ भी याद नहीं कि वो कौन है और यहाँ कैसे आई। इसलिए शैंग की माँ ज़ेंशी की हालत पे तरस खाकर उसको कुछ दिन अपने घर में रहने की परमिशन दे देती हैं, जब तक कि ज़ेंशी को सब कुछ याद नहीं आ जाता। तो ये सुन ज़ेंशी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, मगर यूही नहीं, क्योंकि उसको नहीं पसंद कि उसके लव शैंग के घर और कोई अनजान लड़की रहे। नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत ही खतरनाक विच को दिखाया जाता है, जो कि दूसरी विच को पावर दे रही थी। वेल, ये दूसरी विच और कोई नहीं बल्कि वही है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो अपने मास्टर से बोलती है कि ये इंसानी आंखें ज्यादा दिन नहीं चलती, यानी ये कुछ ही दिन में खराब होकर लाल हो जाती हैं, जिस वजह से मेरा इंसानों के बीच रहना मुश्किल होता है। तो तब उसकी मास्टर उसे बताती है कि ड्रैगन प्रिंसेस के पास ड्रैगन आइज होती हैं, जो जब जैसी रोती है तो हर जगह बारिश होने लगती है, इसलिए अगर तुम उससे उसकी आइज छीन लो तो फिर तुम्हें कभी आइज बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी मैंने सुना है कि वो ड्रैगन प्रिंसेस इसी गांव आई हुई है। तो ये सुन वो विच कैसे भी करके ड्रैगन प्रिंसेस से उसकी आंखें छीनने का डिसाइड करती है, मगर उसकी मास्टर बताती हैं कि ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए तुमको पूरी प्लानिंग करनी होगी ताकि वो खुद से तुम्हें अपनी आंखें निकाल कर दे दे। तो इस बात के लिए वो विच मान जाती है और बोलती है कि अब जो कोई भी मेरे रास्ते आएगा मैं उसे जान से ख़त्म कर दूंगी। और अब क्योंकि विच का सबसे बड़ा दुश्मन शैंग ही है, इसलिए वो शैंग के घर उसे मारने के लिए आती है, जहां शैंग और उस विच के बीच एक बार फिर ज़बरदस्त फाइट होती है, जहां शैंग अब हारने लगा था। और फिर जब इस बारे में ज़ेंशी को भी पता चलता है कि शैंग की जान खतरे में है, इसलिए वो तुरंत शैंग के पास आकर उसको बचाने की कोशिश करती है, मगर वो खुद शैंग के ऊपर जा गिरती है। इतनी जोर से पीछे गिरने की वजह से शैंग तभी बेहोश हो जाता है। तो फिर अब ज़ेंशी उस विच से फाइट करती है, और अब क्योंकि ज़ेंशी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो बहुत आसानी से विच को मारकर भगा देती है और फिर अपनी पावर का यूज़ करके शैंग को ठीक करती है, मगर फिर तभी वहीं लेटकर घायल होने की एक्टिंग करने लगती है ताकि शैंग को उसके ऊपर शक ना हो। जिसके बाद फिर जब शैंग को होश आता है तो वो तुरंत ज़ेंशी के पास आकर उसे उठाता है और पूछता है कि तुम ठीक हो ना, जिस पर वो बोलती है कि हाँ। यूही भी शोर सुन के वहाँ आ चुकी होती है और शैंग को ज़ेंशी की फिक्र करता हुआ देख जेलस फील करती है। वेल, अब इस इंसिडेंट के बाद से शैंग ज़ेंशी की रिस्पेक्ट करने लगा था, इसलिए ये दोनों साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। और जब ज़ेंशी शैंग की मिस्ट्री सॉल्व करवाने के लिए पेड़ पे चढ़कर सभी बातों को आसानी से क्लियर करने लगती है कि जो विच इस गांव के लोगों को मार रही है वो सिर्फ कम उम्र की लड़कियों को ही अपना शिकार बनाती है, तो ये सुन शैंग ज़ेंशी के टैलेंट से इम्प्रेस होने लगता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जो मिस्ट्री सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। और फिर जब जैसी ज़ेंशी पेड़ से नीचे गिरने वाली होती है कि तभी शैंग उसको गिरने से बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देखने लगते हैं और बस यही वो मोमेंट है जहाँ से ये दोनों एक दूसरे को लाइक करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों एक फेस्टिवल में आते हैं जहाँ विच भी थी, इसलिए वो छुपकर शैंग पे हमला करने की कोशिश करती है, मगर इस बारे में ज़ेंशी को पता चल जाता है, इसलिए वो बहुत चालाकी से शैंग को बचाती है। विच दोबारा से शैंग पर हमला करती है, मगर ज़ेंशी शैंग को फिर से बचा लेती है और फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ज़ेंशी का फ्रेंड यानी यून ज़ेंशी से बात करता है और बताता है कि कल तुम्हें बारिश करवानी है और याद रहे कि कोई भी तुम्हें ऐसा करते हुए ना देख पाए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस पर ज़ेंशी कहती है कि हाँ पता है, क्योंकि बारिश कराते टाइम मेरी आईज रेड हो जाती हैं। अब नेक्स्ट डे ज़ेंशी बारिश करवाने के लिए रिवर के पास आती है और फिर अपनी पावर्स का यूज़ करने लगती है, जिससे आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तो ये देख गांव वाले बहुत ही ज़्यादा खुश थे,
यहाँ तक कि शैंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहा था क्योंकि ये सभी बहुत टाइम से बारिश के होने की प्रेयर कर रहे थे। यहाँ ज़ेंशी बिना रोए सिर्फ अपनी पावर का यूज़ करके सब जगह बारिश करवा देती है। तो ये देख गांव वाले और भी ज़्यादा खुश होते हैं और खुशी के मारे कूदने लगते हैं। ज़ेंशी बारिश करवाने के बाद वापस घर जाने का डिसाइड करती है, मगर जब जैसे ही वो अपनी पावर का यूज़ करके गायब होती है तो तब उसे ऐसा करते हुए यूं ही देख लेती है क्योंकि वो उसी रास्ते से गुजर रही थी। ज़ेंशी बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीग चुकी होती है, इसलिए वो अपने रूम में आकर अपने कपड़े बदलने लगती है, जिसको छुपकर विंडो से यूही भी देखती है। और फिर जब जैसी यूही को ज़ेंशी की रेड आइज दिखती हैं जो बारिश करवाने की वजह से रेड हो चुकी थी, तो ये देख यूही के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत अपने रूम में आकर कँपकँपाने लगती है क्योंकि उसको लगने लगता है कि ज़ेंशी ही वो विच है जो लोगों को मार रही है। इसलिए वो तभी अपनी फ्रेंड को बुलाकर उससे लेटर लिखने के लिए बोलती है ताकि इस बारे में प्रिंस को खबर कर सके। जिसके बाद अब हम प्रिंस को देखते हैं जो कि शैंग को बुलाकर उसे बताते हैं कि हमें खबर मिली है कि तुम्हारे घर में विच छुपी हुई है। तो ये सुन शैंग इस बात को झुठलाने लगता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यानी हमारे घर जो लड़की रह रही है वो एक नॉर्मल इंसान है। प्रिंस बोलते हैं कि मैंने अपने सैनिकों को उस लड़की को लेने के लिए भेज दिया है। और फिर जब जैसी ज़ेंशी आती है तो उसे देख सभी लोग शोर मचाने लगते हैं क्योंकि वो सभी विच से नफरत करते हैं। ज़ेंशी शैंग से पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तो इस पर शैंग उसे समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, ज़रूर इन सभी को गलतफहमी हो रही है कि तुम विच हो। कि तभी वो ज़ेंशी की आंखों पर बंधी पट्टी को नोटिस करता है और फिर पूछता है कि तुमने अपनी आंखें क्यों छुपा रखी हैं। तो इस पर वो बताती है कि एलर्जी की वजह से, यानी बारिश के पानी में भीगकर मेरी आंखें दुख रही हैं। शैंग प्रिंस से बोलता है कि ये लड़की विच नहीं हो सकती क्योंकि जब मैं विच से लड़ा था तो तब वो कोई और लड़की थी, ऐसा मुझे हल्का हल्का याद है। मगर गांव वाले शैंग की बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि शैंग इस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो सभी शैंग को काफ़ी बुरा भला बोलने लगते हैं और उसके ऊपर सामान उठाकर भी फेंकते हैं, जिनका ये सब करना ज़ेंशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो तभी अपनी पावर का यूज़ करके टाइम को स्टॉप कर देती है और जब अपनी पावर का यूज़ करके अपनी रेड आइज़ को ठीक करने ही वाली थी ताकि फिर पट्टी हटाकर सभी को अपनी नॉर्मल आइज़ दिखा सके और शैंग के ऊपर लगे गद्दारी के इल्ज़ाम को हटा सके, मगर तभी उसको ऐसा करने से उसका दोस्त यानी यून रोक लेता है और बोलता है कि अगर तुम अपनी पावर का यूज़ ऐसी ही किसी को विश्वास दिलाने के लिए करोगी तो इससे तुम्हारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मगर ज़ेंशी मानती नहीं और बोलती है कि शैंग एक अच्छा इंसान है, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी ही होगी, वरना पूरे गांव में उसकी इमेज मेरी वजह से ख़राब हो जाएगी। तो ये सुन यून पूछता है कि कहीं तुम उस इंसान को पसंद तो नहीं करने लगी हो। तो ये सुन पहले तो ज़ेंशी चुप थी, मगर फिर बोलती है कि हाँ, क्योंकि वो मुझे अब भी एक नॉर्मल इंसान समझकर मेरी फ़िक्र करता है और मुझे पूरा भरोसा है कि शैंग मेरी सच्चाई जानने के बाद भी मुझे एक्सेप्ट करेगा। तो ये सुन यून को बुरा लगने लगता है क्योंकि वो भी ज़ेंशी को सीक्रेटली लाइक करता था, मगर ज़ेंशी कभी यून की फीलिंग्स को नहीं समझी, इसलिए वो तुरंत गायब हो जाता है। जिसके जाने के बाद ज़ेंशी पावर का यूज़ करके अपनी आंखें ठीक कर लेती है और फिर जब वो इंसानी दुनिया में सभी को अपनी आंखों से पट्टी हटाकर दिखाती है तो तब जाकर सभी लोग शांत होते हैं। प्रिंस का एक खास आदमी जो कि विच रिसर्चर है, वो ज़ेंशी की आइज़ देखकर घोषित कर देता है कि ये लड़की विच नहीं। तो ये सुन ज़ेंशी और शैंग खुश होते हैं, मगर तभी यूं ही भड़क जाती है और बोलती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था इसको गायब होते हुए और इसकी आंखों को लाल होते हुए, इसलिए प्लीज़ शैंग मेरा यकीन करो, ये लड़की विच ही है। मगर शैंग बोलता है कि मैं सिर्फ अपनी आंखें देखी बातों पर यकीन करता हूँ और यूही को साइड में करके प्रिंस से सभी ड्रामे के लिए माफ़ी मांगता है। ज़ेंशी को अचानक ही चक्कर आने लगते हैं, इसलिए शैंग तुरंत उसे उठाकर अपने साथ घर वापस ले जाता है।
जिससे यूही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। और वही विच जो ये सभी बातें सुनकर समझ चुकी होती है कि यही लड़की ड्रैगन प्रिंसेस है, इसलिए वो यूही के पास आकर उससे बोलती है कि क्या तुम्हें अपनी इंसल्ट का बदला नहीं लेना। तो ये सुन यूही हैरान थी। घर वापस आकर ज़ेनशी शैंग से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी सच्चाई नहीं जाननी। तो इस पर शैंग बोलता है कि जिस दिन तुम मुझे अपनी सच्चाई बताने के लिए रेडी होंगी उसी दिन मैं तुम्हारी सच्चाई सुनूंगा। तो ये सुन ज़ेनशी शैंग से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ यूही अब भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो ज़ेनशी से बदला लेने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट हमें शैंग की मॉम का बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाया जाता है, जहां यूही उन्हें सरप्राइज देने के बहाने अपने साथ बाहर ले आती है और उन्हें वहीं खड़ा रहने के लिए कहकर चली जाती है। फिर जब जैसे ही शैंग की मॉम को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई तो वो भागती हुई एक रूम में आती हैं, जहां वाइट ड्रेस में विच खड़ी थी और उसने एक लड़की को जान से मार दिया था। तो ये देख शैंग की मॉम बहुत बुरी तरह डर जाती हैं और फिर तभी वहीं बेहोश हो जाती हैं। शैंग की मॉम ने विच को सिर्फ पीछे से देखा होता है और यहाँ यूही ने विच की हेल्प करवाई थी इस लड़की को मरवाने में। नेक्स्ट सीन में एक मैड भागती हुई ज़ेनशी के पास आकर उसको शैंग की मॉम की हालत के बारे में बताती है और फिर वो शैंग के पास जाकर उसे भी उसकी मॉम की हालत बता देती है, जहाँ सबसे पहले ज़ेनशी शैंग की मॉम के पास पहुँचती है और उन्हें बेहोश देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है, जिस वजह से उसकी आईज रेड हो जाती हैं। शैंग भी अपनी मॉम के पास आकर उन्हें ऐसी हालत में देखकर हैरान था, मगर जब जैसे वो ज़ेनशी की रेड आईज देखता है तो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह जाता है, क्योंकि ज़ेनशी की रेड आईज देखकर अब सभी लोग उसको विच समझने लगे थे। ज़ेनशी खड़े होकर शैंग से बोलती भी है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं, कि तभी इतने में शैंग की मॉम को भी होश आ जाता है और वो ज़ेनशी की वाइट ड्रेस और रेड आईज देखकर उसी को विच बोलने लगती है जिसने उस लड़की को जान से मारा। ज़ेनशी बताती है कि पर जब मैं यहाँ आई थी तो वो लड़की पहले से ही मरी हुई थी, मगर ज़ेनशी की मॉम बोलती है कि नहीं, तुम ही असली कातिल हो, क्योंकि मैंने तुम्हें उस लड़की के पास खड़े हुए देखा था। और फिर तभी मैड भी ज़ेनशी को ही उस लड़की की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगती है। ज़ेनशी घबराते हुए शैंग से बोलती है कि नहीं, ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, यानी मैं कातिल नहीं। मगर शैंग कुछ नहीं बोलता। यूही ज़ेनशी के पास आकर उसको जोरदार थप्पड़ मारती है और प्रिंस ज़ेनशी को गिरफ्तार करवा देते हैं, क्योंकि सभी सबूत ज़ेनशी के खिलाफ थे और ऊपर से उसकी रेड आईज होने की वजह से अब कोई भी इस बात को मानने से मना कर ही नहीं सकता था कि ज़ेनशी विच नहीं। वैसे ज़ेनशी अगर चाहती तो यहाँ से भाग सकती थी, मगर वो भागती नहीं, क्योंकि उसको शैंग की नज़रों में गलत साबित नहीं होना था। और वहीं विच के मैजिक से शैंग की मॉम फिर से बेहोश हो जाती है और कई दिन तक होश में नहीं आती, जिस वजह से शैंग काफ़ी ज़्यादा परेशान था। नेक्स्ट सीन में हम ज़ेनशी को जेल में देखते हैं, जो कि अभी तक शैंग के आने का वेट कर रही थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि शैंग उसे बचाने के लिए ज़रूर आएगा। कि तभी यून ज़ेनशी के पास आता है और उसको वापस ड्रैगन प्लेस चलने के लिए बोलता है, मगर ज़ेनशी जाती नहीं। तो तब यून उसे समझाता है कि शैंग अपनी आंखों देखी बातों पर यकीन करता है, इसलिए वो कभी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। मगर जब ज़ेनशी यून की एक बात नहीं सुनती तो यून चिढ़कर वहां से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ यूही विच को अपनी फ्रेंड बनाकर शैंग के घर लाती है और बोलती है कि मेरी फ्रेंड को बहुत अच्छे से तंत्र मंत्र करना आता है, जो तुम्हारी मॉम को बिल्कुल ठीक कर देगी। तब क्योंकि शैंग अपनी मॉम को बहुत डॉक्टर्स को ऑलरेडी दिखा चुका था, मगर तब भी उसकी मॉम होश में नहीं आ रही थी, इसलिए शैंग यूही के कहने पर अपनी मॉम पर तंत्र मंत्र करवाने के लिए मान जाता है। विच शैंग के सामने अपना ड्रामा स्टार्ट करती है और फिर बताती है कि अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो मुझे ज़ेनशी की आईज ला कर दो, तभी मैं तुम्हारी मॉम को ठीक कर पाऊंगी। तो ये बात सुन पहले तो शैंग हैरान रह जाता है, मगर जब उसे यूही भड़काने लगती है कि उसकी मॉम की ऐसी हालत ज़ेनशी की वजह से हुई है, तो तब जाकर शैंग ज़ेनशी से उसकी आंखें लाने का डिसाइड करता है। और फिर जब जैसे ज़ेनशी से मिलने जेल आता है तो तब ज़ेनशी शैंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी, मगर शैंग ज़ेनशी को अपने करीब तक नहीं आने देता और बोलता है कि तुम खूनी हो जो अभी तक पता नहीं कितनों की आंखें लेकर उन्हें मार चुकी है।
ज़ेंशी शेंग को समझाती है कि नहीं ये सच नहीं, मगर शेंग उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और बोलता है कि सभी सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं और यहाँ तक कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम अभी तक होश में भी नहीं आ पाई। तो ये सुन ज़ेंशी बोलती है कि तुम मुझे अपनी मॉम के पास ले चलो, मैं उनको बिल्कुल ठीक कर दूंगी, मगर शेंग साफ मना कर देता है। तो ये सुन ज़ेंशी समझ जाती है कि शेंग यहाँ उससे मिलने नहीं आया, इसलिए वो शेंग से उसके वहाँ आने का रीज़न पूछती है। शेंग बताता है कि मुझे अपनी मॉम को होश में लाने के लिए तुम्हारी आंखें चाहिए। तो ये सुन ज़ेंशी को बहुत बड़ा शौक लगता है, इसलिए वो बोलती है कि मेरा दोस्त यून सही कह रहा था कि तुम इंसानों के पास बिल्कुल भी दिल नहीं होता, यानी मेरी आंखें कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी, मगर अब जब तुम मुझसे मिलने आए तो तुम्हें मैं नहीं बल्कि मेरी आंखें चाहिए। ये सुन शेंग पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, मगर ज़ेंशी कहती है कि अब इस बात का कोई फायदा नहीं, तुम्हें मेरी आंखें चाहिए है ना, ठीक है वो तुम ले सकते हो। और फिर तभी अपनी आईज निकाल कर शेंग को देती है। ये देख शेंग बहुत बुरी तरह हैरान रह जाता है कि तभी यूं ही वहां आकर ज़ेंशी की आंखें उठा लेती है और शेंग को जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ वहां से ले जाती है। वेल अब अपनी आंखें देने के बाद ज़ेंशी की सभी ताकतें जा चुकी थी, इसलिए वो चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकती है। और वहीं दूसरी तरफ विच ज़ेंशी की आंखें पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि अब वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है। बट ये सब करने के बाद शेंग उदास था, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ज़ेंशी ने उसके खातिर अपनी आंखें निकाल कर दे दी। कि तभी शेंग की मॉम को होश आता है, जिनसे जब जैसी शेंग पूछता है कि क्या आप कंफर्म हो कि उस लड़की को ज़ेंशी ने ही मारा था, तो इस पर वो बोलती हैं कि मैं कंफर्म तो नहीं, पर उसके कपड़े ठीक उसी लड़की की तरह थे जो मरी हुई लड़की के पास खड़ी थी। तो ये सुन शेंग समझ जाता है कि ज़ेंशी गुनहगार नहीं बल्कि उसको फंसाया जा रहा है, इसलिए वो तभी ज़ेंशी को बचाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं, क्योंकि ज़ेंशी को प्रिंस ने मौत की सजा सुना दी थी, इसलिए उसको तभी तालाब में फेंक दिया जाता है। तो ये देख सभी गांव वाले बहुत ज्यादा खुश थे, इंक्लूडिंग विच, जो कि बोलती है कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतनी आसानी से हार जाओगी। ज़ेंशी जब पानी में काफी नीचे आ जाती है तो तब यून ज़ेंशी के पास आकर उसे बताता है कि पानी तो वाटर ड्रैगन्स की पावर होती है। तो ये सुन तभी ज़ेंशी अपनी आईज ओपन करती है और बहुत जोर से पानी से बाहर निकलती है, जहां हमें उसका ड्रैगन रूप दिखाया जाता है। तो ये देख सभी गांव वाले बहुत बुरी तरह शॉक थे। और फिर जब ज़ेंशी सभी के सामने अपने इंसानी रूप में आई तो ये देख प्रिंस को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि उन्होंने गलत लड़की से पंगा ले लिया। ज़ेंशी विच की तरफ देखती है तो ये देख विच चिल्लाते हुए भागने लगती है, मगर ज़ेंशी उसको अपनी पावर से भागने नहीं देती और ऊपर उठा लेती है। विच चिल्ला कर माफी मांगने लगती है, मगर ज़ेंशी उसे बिल्कुल माफ नहीं करती, बल्कि उससे अपनी आईज वापस लेने के बाद उसको बहुत बुरी तरह मार के पानी में फेंक देती है। ये सारा मंजर देखकर सभी गांव वाले शांत थे कि तभी शेंग भागता हुआ ज़ेंशी के पास आकर उससे माफी मांगने लगता है और बोलता है कि ज़ेंशी मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें गलत समझा, क्योंकि अब मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। मगर ज़ेंशी उसकी एक नहीं सुनती और सभी लोगों को बताती है कि मैं ड्रैगन किंग की बेटी हूँ, जिन्होंने मुझे स्पेशली यहाँ बारिश करवाने के लिए भेजा था, क्योंकि आप सभी लोग बारिश के ना होने की वजह से काफी टाइम से परेशान थे, मगर मुझे नहीं पता था कि आप सभी लोग मुझे ऐसे ट्रीट करोगे। तो ये सुन कोई भी गांव वाला कुछ नहीं बोलता। शेंग चिल्लाते हुए ज़ेंशी से एक और मौका मांगता है, मगर वो बोलती है कि नहीं, अब और नहीं, यानी मैंने तुम्हें मौका दिया था जब मैं जेल में बैठकर तुम्हारा वेट कर रही थी, इस उम्मीद के साथ कि तुम आकर मुझे बचाओगे, मगर जब तुम मेरे पास आए तो तुमने मुझसे मेरी आंखें मांगी और मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया। शेंग ज़ेंशी को सॉरी बोलते हुए आगे आने लगता है, मगर ज़ेंशी अपने और शेंग के बीच पानी की दीवार खड़ी कर देती है और उससे बोलती है कि तुमने मेरा दिल तोड़ा, शायद इसमें मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया।
इसलिए अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। और फिर वहाँ से चली जाती है। शैंक बस बुरी तरह चिल्लाता रह जाता है और फिर डिसाइड करता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक ज़ेंशी के वापस आने का इंतज़ार करेगा। जिसके बाद मूवी के एंड में हम शैंक को ड्रैगन टेम्पल में देखते हैं, जहां वो आज भी पूरी तपस्या करते हुए ज़ेंशी के वापस आने का इंतज़ार कर रहा है, मगर ज़ेंशी कभी वापस नहीं आती। और बस फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आप सभी को क्या लगता है, इस मूवी की एंडिंग ठीक है कि नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।